हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी क्यूरिकुलम। आज हमारी क्लास है 6। आज हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की क्या उपयोगिता है, अथवा शैक्षिक अनुसंधान से क्रियात्मक अनुसंधान किस प्रकार भिन्न है, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है। आंसर, भाषा शिक्षण में छात्रों की अनेक समस्याएं रहती हैं। अनेक छात्र अल्प बुद्धि अथवा कम बुद्धि वाले होते हैं जो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं अथवा पीछे रह जाते हैं। छात्र शब्द संयुक्ताक्षर व अन्य शब्दों की वर्तनी गलत लिखते हैं, मात्राएं की त्रुटियां करते हैं। ये बहुत सी अवधारणाएं को समझ नहीं पाते हैं, पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इन सारी समस्याओं के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं तथा इन्हें दूर करने के उपाय और साधन भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उच्चारण और सुनने की कठिनाइयाँ और समस्याएं भी हो सकती हैं। यद्यपि इन समस्याओं के लिए अनेक शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ उपलब्ध हैं, किंतु फिर भी जब उनके प्रयोग से समस्याओं का निदान संभव नहीं होता है और समस्या अनोखी या विशिष्ट होती है, तो वहाँ क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान भाषा के क्षेत्र में भी उतना महत्वपूर्ण या उपयोगी है जितना कि शिक्षा जगत के अन्य क्षेत्र में। इसकी उपयोगिता का निम्नानुसार उल्लेख किया जा सकता है। नंबर 1, विभिन्न भाषाई कौशलों में सुधार की दृष्टि से उपयोगी है। विभिन्न भाषाई कौशलों में सुधार की दृष्टि से उपयोगी है। नंबर 2, भाषा शिक्षण को रोचक बनाने की दृष्टि से उपयोगी है। नंबर 3, भाषा के ज्ञान, अवबोध और क्षमताओं के विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक। नंबर 4, भाषा संबंधी जटिल समस्याओं के बारे में भविष्यवाणी करने हेतु उपयोगी। नंबर 5, भाषा शिक्षण और उपागम को ऐसे सुदृढ़ आधार प्रदान करने में उपयोगी है जिससे व्यवहार और कौशल में सुधार संभव हो सके। शैक्षिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में विभिन्नता। शैक्षिक अनुसंधान भी जांच की उन्हीं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का अनुसरण करता है जो सामान्य अनुसंधान में अपनाई जाती हैं, किंतु इसका क्षेत्र शैक्षिक प्रकरणों तक ही सीमित है। वास्तव में शैक्षिक अनुसंधान का लक्ष्य शैक्षिक प्रकरणों से संबंधित सामान्यीकरण के नियमों की खोज करना है ताकि इस संबंध में भविष्यवाणी की जा सके, घटना को नियंत्रण करना संभव हो और शिक्षक एवं उपागम की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। शैक्षिक अनुसंधान के फलस्वरूप शिक्षा जगत में ज्ञान की वृद्धि होती है जो शिक्षण और उपागम को ऐसे आधार प्रदान करता है जिससे मानव व्यवहार और कौशल में सुधार होता है अथवा शिक्षण की विद्या और कला का लाभकारी स्वरूप उभरता है। ये तो थी हमारी क्लास भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के ऊपर। क्या उद्देश्य है भाषा शिक्षण के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 7 में। ओके, बाय बाय।